सम्मानित मंच, यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में उपस्थित जाने माने बहुत सारे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स, किसान और जो संयुक्त किसान मोर्चा जिसने पूरे भारतवर्ष के किसानों को एक जीने की राह दिखाई है, उसके बहुत सम्माननीय लीडर यहाँ पर आदरणीय राजेवाल जी, आदरणीय उग्रहा जी, इस तरह बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो हमें आज गर्व की बात है हमारे लिए। और इसके साथ ही पूरी दुनिया में जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी जो एक विशेषज्ञ भी है और पूरी दुनिया में आवाज़ माना जाता है इनको किसानों बागवानों की। मैं हरीश चौहान, हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम जो कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की एक जॉइंट फोरम है, खासकर एप्पल ग्रोइंग फोरम, उसका भी कन्वीनर हूँ। फल सब्जियों फूल उत्पादक संघ हिमाचल का अध्यक्ष हूँ और संयुक्त किसान मंच, जैसे ये इस वक्त हमारा पूरे भारतवर्ष का एक संयुक्त किसान मोर्चा है, उस तरह हिमाचल में भी एक मंच बना हुआ है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जुड़ी हुई है, उसका भी मैं जो है वहाँ पर संयोजक हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मुझे भी यहाँ पर अपनी बात रखने का जो ये मौका दिया है। आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें हैं कि हिमाचल प्रदेश एक हिमालय राज्य है, छोटा सा राज्य है, सेब उत्पादक राज्य है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, सुना होगा, खासकर न्यूज़ चैनल्स में या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सेब के दाम जो है पूरी तरह से क्रैश हो गए थे, जिसका सीधा नुकसान हिमाचल के हम बागवानों को सहना पड़ा है। और उसका जो कारण मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो कारण एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए हमारे ये लीडर्स और हमारे किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर लगभग 1 साल से बैठे, 11 महीने से बैठे हैं। उसका सीधा सा नतीजा हम भुगत रहे हैं, हिमाचल का किसान बागवान, खासकर सेब का किसान बागवान। मेरे हिमाचल में पिछले 11 वर्षों से अदानी जैसे ग्रुप काम कर रहे हैं वहाँ पर सेब का, और उसके साथ रिलायंस है, मदर डेयरी है, बहुत सारी कंपनीज जो है, बिग बास्केट है, इस तरह की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। जब वो कंपनियां शुरू में आई, उस वक्त उन कंपनियों के जो रेट थे वो इतने ज़्यादा रेट थे कि हम लोग जो है इतने खुश हो गए थे कि भाई हमारे सेब का तो भविष्य ही बदल गया है और हम लोग तो जो है बहुत अच्छा जीवन अपना जी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर द्वार पर वहाँ पर सेब खरीद रहा था और वहीं पर हमें पैसे भी वहीं समय पर दे रहा था। तो हमें लगा कि बहुत अच्छा हमारा जीवन कटने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो ये 3 कृषि कानून है, इसका असर हमें भी दिखने लगा, अब दिखने लगा। पिछले वर्ष जो सेब का मूल्य है, खासकर अमूमन उनका जो दाम तय करने की तिथि होती है, क्योंकि जो लो हाइट्स का सेब आता है वो स्टोर कैपेसिटी का सेब नहीं होता। देखिए अब बहुत सारी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में बदल गई है, यानी कि अब जो कोल्ड स्टोरेज होते थे यहाँ पर भी, पंजाब, हरियाणा या इधर यूपी में जो कोल्ड स्टोर होते थे वो कोल्ड स्टोर होते थे, लेकिन अब सीए स्टोर हो गए हैं, जिसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर जो है, टेम्परेचर को पूरी तरह से जो है कंट्रोल किया जाता है और उसे जो है कोई भी वस्तु, जैसे कि हमारा सेब है, उसे जो है 1 वर्ष तक भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। जब हमारा सेब, यानी कि आप समझिए जुलाई में शुरू होता है, तो वो शुरुआत होती है, वो स्टोर कैपेसिटी का सेब नहीं होता, लेकिन अगस्त का जो सेब होता है उसको आप पूरे वर्ष तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जब वो 20-25 अगस्त के बाद अदानी, अंबानी, जो ये कंपनीज है,
यानी कि बिग बास्केट है या आपकी अदानी कंपनीज है, ये अपने रेट तय करती है खासकर अगस्त के आखिरी हफ्तों में। पिछले 2 साल से इसका सीधा असर हमें देखने को मिला है। जब उन्होंने हमारे को आदी बना दिया सेब उन्हें देने का, तो उससे जो है उन्होंने अपना रेट जब तय करना शुरू किया। इस वर्ष का मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, सीधा सा उदाहरण है। पिछले वर्ष 88 रुपए किलो सेब जो है ए ग्रेड लिया जाता था, 88 रुपए, और वही सेब इस बार जो है उन्होंने 72 रुपए रेट खोला, यानी कि सीधा ही 16 रुपए किलो कम। देखिए ये है असर, इन जो कृषि कानून बिल है इसका ये सीधा असर है। इसे हम सबको समझना होगा, आप सबको समझना होगा, सभी इकोनॉमिस्ट्स को समझना होगा, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैं। आपने सीधा ही सुना कि भी 16 रुपए कम दाम तय किए, और जो दूसरा दाम जो बी ग्रेड का दाम था वो 12 से 16 रुपए था। आप लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देखा होगा, या चैनल्स के माध्यम से देखा होगा, या बड़े बड़े जो ये स्टोर्स है, चाहे मॉल जितने भी बड़े बड़े हैं, वहाँ पर जो है वो सेब जो 12 रुपये 16 रुपये हमारे से किसानों से वहाँ लिया गया, यहाँ पर जो है 6 पीस यानी कि 1 किलो के बराबर सबसे छोटा सेब 6 पीस का पैक, वो जो है 260 रुपये, 190 से 260 रुपये बेचा गया, और वो सी ग्रेड का सेब था जो हमारे से 12 रुपये किलो लिया गया। मेरा आपको ये बात कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय जो है हम किसानों को ही लूटने का समय नहीं, आप उपभोक्ताओं को लूटने का भी समय आ गया है। इन जो कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा जो हमारे ऊपर एक जाल बिछाया गया है, जिसके लिए हमारे सम्मानीय लीडर्स, किसान देश के, खासकर पंजाब हरियाणा का आपके किसान तो सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं। जब मैं सबसे पहले वहाँ सिंगू बॉर्डर पहुँचा था इन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, तो उस वक्त मेरे हिमाचल में लोग इस चीज़ को नहीं समझते थे कि भी ये क्या चीज़, क्या हो रहा है, क्या किस तरह होगा, कि ये कानून क्या है। कहते इससे हमारे को कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब हमें भी समझ आने लग गया है कि मेरा सेब जो है इस तरह लूटा जाएगा। एक चीज़ और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे पहले ही कहा गया है कि ज़्यादा समय ना ले। देखिए नॉर्म्स भी उनके, रेट भी उनके, तय करने के कोई किसी का कंट्रोल नहीं। ये बात हम सबको समझनी है। हम ये नहीं कहते कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एपीएमसी भी होनी चाहिए, कंपनीज भी होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल किसका है? कंट्रोल तो कोई नहीं है। मेरे सेब का जो दाम तय किया जाता है उसमें ना तो कोई हमारी जो जत्थेबंदियां हैं यानी ग्रोवर एसोसिएशंस है उनके कोई नॉमिनेटेड सदस्य उसमें नहीं होते, सरकार का कोई उसमें एजेंसी नहीं होती। जब वो दाम तय करते हैं तो अपने आप तय करते हैं, और जो नॉर्म्स तय करते हैं वो भी अपने आप तय करते हैं। यानी कि उसके सेब के ऊपर डंडी के पास एक रस्टिंग खुरदुरापन होता है कि वो रस्टिंग $1 से ज़्यादा नहीं चाहिए उनके। मतलब मेरा कहने का है कि अपने नॉर्म्स हैं और उस हिसाब से वो दाम तय करते हैं। ग्रेडिंग सॉर्टिंग के उनके अपने नॉर्म्स हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं कि इतना कलर चाहिए 8200, 6280, और उसमें कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। जिसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान वहाँ सरकारों से लड़ रहे हैं, और उसमें हम लोगों को जो है संयुक्त किसान मोर्चा का भी सहयोग है, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी जैसे जो कृषि विशेषज्ञ हैं इनका भी सहयोग है। और आप लोगों को मैं आज यहाँ बताकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और इस बात को जो है गांव-गांव जाकर, अपने पूरे पंजाब हरियाणा में ले जाकर, पूरे भारतवर्ष में ले जाकर, अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को समझाए कि जो हालत सेब वालों की हुई है वो हालत आप अनाज वालों की ना हो, और आप जो गेहूँ उगाते हैं या आप चावल उगाते हैं। देखिए पंजाब तो हमने सुना है कि चाइना को भी जो है पीछे छोड़ता है उपज के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में गेहूँ और चावल के।
लेकिन इसकी हालत ये होने वाली है कि जो आटा मैं हिमाचल में 30 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, आने वाले वक्त में जैसे मेरा सेब 18 या 12 रुपये का सेब जो है 190 से 250 रुपये खरीद रहे हैं, वैसे ही मुझे वहाँ आटा जो है वो 60-70 रुपये 80 रुपये खरीदना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, साधारण तरीके से समझनी है। और आखिर में एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो संयुक्त किसान मंच ने ये एक मुहिम, मोर्चा ने माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं मंच का संयोजक हूँ, मोर्चा ने ये मुहिम चलाई है, इसे अब हम पूरा देश भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और आप सबके सहयोग को चाहता है। चाहे छोटे छोटे राज्य है, चाहे हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम है, चाहे 11 पहाड़ी राज्य है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी विभिन्न फसलें हैं, हमारी विभिन्न फसलें हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, न्यूनतम मूल्य तय करना चाहते हैं हर चीज़ का, चाहे उसमें फल है, सब्जियां हैं और चीज़ें हैं। आखिर में मैं एक थोड़ा सा आपके सामने किसान एकता का नारा भी लगाना चाहूँगा क्योंकि जिस के यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आप सभी भी, चाहे इकोनॉमिस्ट है, चाहे किसान लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स है, किसी ना किसी किसान परिवार से होंगे। किसान एकता, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।